शामली जिले का कस्बा है थाना भवन। थाना भवन कस्बे में लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज है। इस इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास शुरू करने के लिए जो राजेश्वर बंसल पूर्व विधायक हैं शामली के, उन्होंने जो शामली जन सेवा समिति है उसके माध्यम से एक स्मार्ट एलईडी दी है ताकि इस कॉलेज के बच्चे, इस कॉलेज की लड़कियां जो जागरूक हो सके, स्मार्ट एजुकेशन हासिल कर सके। हमारे साथ राजेश्वर बंसल भी हैं और यहाँ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा आपका कि स्मार्ट क्लास के लिए आपने कॉलेज को एलईडी दी है, क्या है उसके पीछे मकसद है? मकसद मेरा तो यह है कि जो बच्चे हैं, देखो ये जो गवर्नमेंट के कॉलेज है इनमें बच्चे मध्यम वर्गीय लोग पढ़ते हैं। बड़े पैसे वाले लोग तो आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। ये मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं सब। इन मध्यम परिवार के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया से जुड़े, और दुनिया से जुड़ने के लिए स्मार्ट क्लास से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। इसमें वाईफाई होगा, आपके पास वाईफाई है ही, वाईफाई से चलता है। इसमें कुछ भी मोटिवेशनल स्पीच इन्हें सुनवाई जाए, बहुत बढ़िया पिक्चर इन्हें दिखाई जाए। मोटिवेशनल बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीच है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा बोलते हैं इसमें, ये कुमार विश्वास बहुत अच्छा बोलते हैं, और भी 4-5 आदमियों की मोटिवेशनल स्पीच हैं। वे अगर बच्चों को मिलेंगी और उन बच्चों को मिलेंगी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय, ये बेचारे कहाँ सुन सकेंगे इस तरह की बात। ये बहुत पैसे वालों के बच्चे हैं। कहीं स्कूल में जब इस तरह की स्मार्ट एलईडी लगेगी, कुछ इस मोटिवेशनल स्पीच होंगी तो बच्चों का ज़हन बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा। और ये एक जैसा कंपटीशन में जैसा आना चाहता है ना बच्चा, इस तरह की जागृति आएगी इनमें। जागृति। आऊँगा मैं आपके पास। हमारे साथ प्रिंसिपल है, मैम आपका नाम? डॉक्टर पूजा मलिक। पूजा मलिक जी, स्मार्ट एलईडी आपके यहाँ लगी है, शामली जन सेवा समिति राजेश्वर बंसल जी ने दी है। कितना फर्क मानते हैं कि इसके आने से बच्चों में किस तरह का उत्साह है और स्कूल का एजुकेशन का स्तर किस स्तर पर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे बड़े भाई राजेश्वर बंसल जी का कि मैं इनसे जो है 14 नवंबर 2025 में अपने बच्चों के लिए मिली थी। 14 नवंबर मेरे लिए विशेष दिवस होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। तो उस दिन मैंने सोचा कि आज भिक्षाटन पे निकलते हैं, अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए चलते हैं। 14 नवंबर को आप निकली कि भाई चलिए कुछ ना कुछ स्कूल के लिए लेकर आते हैं। अपनी बेटियों के लिए करना है। मेरे पास में लगभग 1500 बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं। तो इनके भविष्य को और उज्जवल बना पाऊं, उनकी पढ़ाई को और सुंदर व्यवस्था के रूप में मैं प्रदान कर पाऊं, इसलिए मैं भिक्षाटन के लिए निकली थी। और सर्वप्रथम मेरी जो वार्तालाप हुई वो हमारे बड़े भैया राजेश्वर बंसल जी से हुई। और सुबह के समय जैसे ही मेरी वार्तालाप होती है, मैंने कहा सर मुझे ये चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है पूजा, हमने दिया। विदिन 1 वीक आपके पास में स्मार्ट क्लास लग जाएगी। जब आप गई राजेश्वर बंसल जी के पास तो लगा कि इतनी जल्दी वो हाँ कर देंगे? मैं भगवान को धारण करके अंदर जाती हूँ और मुझे लगता है कि ईश्वर जब आप नेक नियति रखते हैं ना तो आपका साथ देते हैं। और मुझे उम्मीद थी, 100% ये आशा थी कि अभी नहीं तो चाहे 10 दिन के बाद में या महीने के बाद में मुझे मिल अवश्य जाएगी। तो स्मार्ट क्लासेस चल रही है, किस तरह बच्चों में देखती है? कुछ उत्साहवर्धन बच्चों में है कि भाई हमारे कॉलेज में भी लगा है, स्मार्ट एलईडी लग गई है, स्मार्ट एजुकेशन हासिल करेंगे? देखिए, जो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स होते हैं ना, उनमें तो स्मार्ट क्लास ऑलरेडी है, उनके लिए तो वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो गरीब बेटियां हैं, इनकी जो पढ़ाई एक मोनोटोनस टाइप की हो गई ना कि टीचर खड़ा है, वही लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, संख्या बहुत ज्यादा है। तो इनका जो विजुअल वाली जो परसेप्शन है या इंद्रियां हैं वो इतनी एक्टिव नहीं हो पाती। लेकिन जो टीवी के माध्यम से या स्मार्ट क्लास के माध्यम से इनकी जो विजुअल वाली जो परसेप्शन है वो ज्यादा एक्टिवेट हुई है, उससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ रही है। और मोटिवेशनल जब हम स्पीच दिखाते हैं या फिर लेक्चर भी अगर हम देते हैं बच्चों को, तो वो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाता है। अगर इन केस टीचर अवेलेबल नहीं है उस समय पर, तो नेक्स्ट डे जाकर बच्चा रिवाइंड करके उसको देख सकता है। अगर क्लास टीचर नहीं है, हमारे कोई टीचर नहीं है, तो आप रिवाइज हो सकता है वो वीडियो। वो जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है उस क्लास को रिवाइंड करके वो देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड हो जाता है, हम उसको सेव कर लेते हैं। और उससे एक बेनिफिट ये भी है कि किस टीचर ने क्या पढ़ाया उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हाँ इस टीचर ने आधा घंटा स्मार्ट क्लास पे दिया है, तो उससे उसकी मॉनिटरिंग भी हो जाती है। तो टीचर भी अटेंटिव, बच्चा भी अटेंटिव। और उससे एक और सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मेरी संख्या बढ़ी है। संख्या स्कूल में दाखिले बढ़ गए? दाखिले नहीं कह सकते क्योंकि ये दाखिले का समय नहीं है। बच्चों की उपस्थिति जो पंजिका में है, जो एक मोनोटोनस जो पढ़ाई थी, अब जैसे क्योंकि रिवीजन का समय है तो हम इस पे रिवाइज करा सकते हैं बच्चों को। तो जो पीछे की जो चीजें हैं वो इस पे इजीली हम यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे सेशंस के माध्यम से, पीपीटीज के माध्यम से हम बच्चियों को दिखा सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो ये समझ लीजिए वरदान है। मैं तो भविष्य में बच्चियों को शायद कहा भी था असेंबली में कि विद इन 5 ईयर्स या 6 ईयर मेरे पूरे विद्यालय की क्लास स्मार्ट क्लास होगी। आज एक है, आने वाले समय में 5 सालों में मेरे पास 20 स्मार्ट क्लास होंगी, ईश्वर की अनुकंपा अगर रही और बड़े भैया का साथ रहा तो। राजेश्वर जी, जैसा कि अक्सर लोग जानते हैं, कहते हैं
कि भाई नेता का अपना एक दायरा होता है, तो शामली विधानसभा से भी अलग थाना भवन में आपने स्मार्ट क्लास शुरू करने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं जैन में कि पूरे शामली में आप ये काम कर सके। मुझे इस बात से मतलब नहीं विधानसभा से, मुझे नहीं, मतलब अक्सर ये रहता है लोगों का एक दायरा होता हाँ है। लोग कहते हैं वैसे ही, मुझे मतलब है बच्चों से। और ये बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बच्चे मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं है। बड़े एक पैसे वाला है तो एक एक पैसे वाला 10-10 क्लास लगा सकता है, लेकिन उसे तो इस बात की फुर्सत ही नहीं है। तो ये दिक्कत क्या है, इनके लिए कौन करेगा? इनके लिए एमएलए को करना चाहिए, एमपी को करना चाहिए। मैंने तो जब ये आई मेरे पास पूजा, मैंने सबसे पहले कहा तुम्हारे यहाँ तो मंत्री हैं, उन्हें क्यों नहीं कहा? नहीं, मेरा सवाल यही था कि जब आपके पास प्रिंसिपल साहिबा जाती हैं तो आपने एकदम हाँ कर दी। हाँ, इनके कॉलेज में भी मैं गया, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पंखे नहीं है। हमने कहा पंखे नहीं है, तुम्हारे यहाँ के तो मंत्री है। खैर फिर भी मैंने 20 पंखे 15 पंखे जितने इन्होंने कहा उतने मैंने कहा पंखे ले लो भाई, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए पंखे की जरूरत होती है। और ये स्मार्ट क्लास तो चल 5 की गारंटी तो अगले साल मेरी, और की बात छोड़। हाँ 5 तो मैं बनवा। इनमें से थाना भवन कस्बे के जिम्मेदार लोगों में देशपाल सिंह जी हैं। आपके इस इंटर कॉलेज में लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू हुई है, किस तरह देखते हैं? राजेश्वर बंसल जी और प्रिंसिपल ने मिलकर के जिस तरह से इस क्लास को शुरू कराया, किस तरह देखते हैं आप? राजेश्वर बंसल जी जो है दयालु व्यक्ति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पर ये जो है गरीब लोगों के लिए सेवा के लिए करें। हमारे स्कूलों में गए थे, वहाँ प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को बचते बाट खाए, तो ये इनका सराहनीय काम है सर। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज में पीछे हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं। लाला लाजपत राय के जिस स्कूल में पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने स्मार्ट एलईडी दी है, स्मार्ट क्लास शुरू की है, उनके कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। आपका नाम? जोया। जोया, स्मार्ट क्लास शुरू होती है, कैसा लगता है? अब से पहले नहीं थी, अब शुरू हुई है, तो कितना उत्साहवर्धन अपने अंदर मानती है? हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि हम वहाँ जाके पढ़ेंगे, स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमने देखा, मैम ने बताया कि ऐसे यहाँ पे होगा। अगर हमारी जैसे एक टीचर है, हमारी टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाया दूसरी क्लास को, तो वही सब्जेक्ट हमें मैम पढ़ा सकती हैं। दोबारा वही स्कैन होगा, इसके अंदर सेव होगा ये, और मैम वही दोबारा हमें दिखा सकती हैं, उसको पढ़ा सकती हैं। तो जोया, जैसे अभी तुम पढ़ते हो, आपके साथ की कुछ लड़कियां अच्छे स्कूल में पढ़ती होंगी, वो स्मार्ट क्लास का जिक्र करती होंगी, तो अब तुम भी कह सकती हो कि मैं भी स्मार्ट क्लास में पढ़ती हूँ? यस सर, कह सकती हूँ। कह सकती हूँ। तुम्हारा नाम? शबनूर। शबनूर, क्या लगता है स्मार्ट क्लास शुरू हुई है आपके स्कूल में? क्लास की खुशी हुई मुझे देखने की, फर्स्ट टाइम देखी है मैंने चलते हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था स्मार्ट क्लास इतने अच्छे से पढ़ाई समझ में आता है। पढ़ाई के लिए हमें बहुत समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। यस सर। कुछ ना कुछ एजुकेशन जो वाले आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई? यस सर, पहली बार तो आज आई, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे। अच्छा लगा, आप रोज आओगी? 100% उपस्थिति रहनी चाहिए कॉलेज में। यस सर। यस सर। आपका नाम? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज वंशिका। वंशिका, आप स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हो, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे आज हमने फर्स्ट टाइम देखा तो सर बहुत खुशी हुई हमारे लिए। हमारी अध्यापक सर, टीचर ने, प्रिंसिपल मैम ने, तो मतलब बच्चों के लिए मैम इतना सब कुछ किया। तो मैम घर पे जाके बताया परिवार वालों को कि स्मार्ट क्लास हमारे स्कूल में शुरू हो गई? यस सर, बताया था मैंने मम्मी को, दिखाया भी था। मैम ने स्टेटस लगाया था, वो दिखाया था। मम्मी ने कहा बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो स्टेटस लगा व्हाट्सएप पे, वो दिखाया अपनी मम्मी को? यस सर। तुम्हारा नाम? जुवेरिया चौधरी। बताओ कैसा लगा स्मार्ट क्लास में पढ़ के? मैंने आज पहली बार अपने कॉलेज के अंदर स्मार्ट क्लास देखी है, और मुझे उत्साहवर्धन हुआ है कि मैंने आज पहली बार स्मार्ट क्लास देखी है, और मुझे इससे सीखने को बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मुझे इससे सीखने को मिला है। मैंने ये कभी अपने मोबाइल के अंदर देखी थी, और मैं सोचती थी कि मेरे कॉलेज के अंदर भी होना चाहिए। और आज मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम को और अपने विधायक राजेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी कॉलेज के अंदर स्मार्ट क्लास का इतना सब कुछ किया है। मतलब अब तक तुम देखती थी केवल मोबाइल पे कि स्मार्ट क्लास क्या होती है, अब स्मार्ट क्लास आपके स्कूल में आ गई तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मेरे कॉलेज के अंदर स्मार्ट क्लास पहली बार देखने को मिली है। पहली बार। तुम्हारा क्या नाम है? आरुषि। आरुषि, कैसा लगा स्मार्ट क्लास? पहली बार आई हो? यस सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार स्मार्ट क्लास देखी। और मैं मैम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए इतना सब कुछ किया। आपका नाम? सर मेरा नाम फराना है। स्मार्ट क्लास शुरू हुई है आपके स्कूल में, कैसा लगता है स्मार्ट क्लास में जब बैठते हैं? स्मार्ट क्लास में बहुत अच्छा लगता है, और हमने उसमें क्लास भी लिए हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें पढ़ाया है उसमें। जी, हमें बहुत अच्छा लगा उसमें पढ़कर। क्या उसका लाभ दिखाई देता है कि एजुकेशन में बेहतरी होगी आपकी? हाँ जी, एजुकेशन में आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। अगर इस तरह ही चलता रहा, हमारे स्कूल में और भी होने चाहिए कि हर क्लासेस में होने चाहिए, और आने वाले टाइम में
ऐसा ही हमारा स्कूल बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरह हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें सिखाया है वो इस तरह ही सिखाया है। तो ये हमने चर्चा की कि जो राजकीय लाला लाजपत राय राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें जो स्मार्ट एलईडी राजेश्वर बंसल जो पूर्व विधायक दिया है, उसके बाद बच्चों में किस तरह का उत्साहवर्धन है, हमने बच्चों से भी बात की, यहाँ की प्रिंसिपल से भी बात की। इस तरह की अगर कोशिशें लगातार नेता करते रहेंगे तो हो सकता है शामली और अन्य जिलों के भी स्कूलों का अच्छे से उद्धार हो सकता होगा। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।